ओके दोस्तों, तो मोशन इन 1D के बाद अब हम चालू करने वाले हैं मोशन इन 2D। ठीक है। अच्छा, मोशन इन 1D पे जो मेन 3 काइनेमेटिक इक्वेशन हमने पढ़े थे फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये जो 3 इक्वेशन है ये अभी भी वैलिड है। ठीक है, पूरी की पूरी तरीके से वैलिड है। हाँ, बस ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये मोशन इन 2D है तो यहां पर हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म में उनको लिख सकते हैं, दैट इज v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस at वेक्टर, a वेक्टर इंटू t, s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर एंड मॉड ऑफ v स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये तो हमारा अभी भी वैलिड है। ठीक है, एंड दिस आर ऑल फॉर कांस्टेंट a। हमारा एक्सीलरेशन जो है वो हमारा वेक्टोरियली कांस्टेंट होना चाहिए। अगर r वेक्टर कोई एक बॉडी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे, तो v वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा dr वेक्टर बाई dt और a वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dv बाई dt और इसको हम लोग d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं v वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो मुझे s वेक्टर मिल जाएगा और a वेक्टर को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v वेक्टर माइनस u वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोगों ने 1D में पढ़े थे, ठीक है, वहां पर ऑब्वियस सी बात है ये अभी भी हमारा वैलिड रहेगा। सबसे पहले ये बात को हम अंडरस्टैंड कर ले। बट नॉर्मली वी डोंट डील विथ वेक्टर्स। हम लोग के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, हम लोग ये वाले चैप्टर में मेन जो देखने वाले हैं वो तो हमारा कंपोनेंट एनालिसिस होने वाला है। ऐसे बिल्कुल नहीं है जब मैं वेक्टर को पूरी तरीके से नकार दूंगा, थोड़ा बहुत वेक्टर का इंपॉर्टेंस तो रहेगा, लेकिन मेन जो हमारा इंपॉर्टेंस रहेगा वो तो हमारा कंपोनेंट एनालिसिस की रहने वाली है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड any two mutually perpendicular directions are independent। ध्यान दो, हम लोग यहां पे वेक्टर में भी बातचीत किए थे। जो आई कैप के अलोंग अगर कोई वेक्टर है तो उसका जे कैप और के कैप के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। यानी जो मेरा एक्स के अलोंग का एनालिसिस है वो वाई पर किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं डालेगा, ना वो जेड पर इफेक्ट डालेगा, एंड दैट इज वैलिड फॉर एक्स वाई एंड जेड। यानी पूरा एनालिसिस को अगर मैं कंपोनेंट के फॉर्म में, यानी इन शॉर्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में करूं तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारा एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालने वाला है। यानी इन जनरल अगर मेरा कोई भी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर जो है आर वेक्टर, इसको मैं लिख देता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, राइट। कोई भी जनरल इंस्टेंट पे अगर मैं ये लिखता हूं तो जो हमारा उस इंस्टेंट का वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट विल बी dr बाई dt एंड दैट इज नथिंग बट dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt जे कैप प्लस dz बाई dt के कैप। ठीक है, ये हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं, राइट। और इसको हम लिखेंगे vx आई कैप प्लस vy जे कैप प्लस vz के कैप। ये हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं। एंड सिमिलर फॉर एक्सीलरेशन, राइट। Similar for our acceleration। इन जनरल हम लोग जो a वेक्टर लिखेंगे
that will be dv by dt, and that will be can be written as axi cap plus ay j cap plus az k cap। यानी मेन बात समझो, मैं x को और y को और z को पूरी तरीके से मैं एनालिसिस अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। यहां पर हमारा मोशन इन 2D है, तो इन जनरल दो ही कंपोनेंट एक बार में हम डील करेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, या फिर x और z या फिर y और z। बट इन जनरल जो है हम लोगों का ये तीनों डायरेक्शन जो होगा वो हमारा कंप्लीटली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस चैप्टर का जो बैकबोन है वो हमारा यही होने वाला है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक बात और देख लो, मान लो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x1 y1 z1 to x2 y2 z2। एक पार्टिकल जो है वो x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पर जाता है, तो उसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर, दैट विल बी x1 i कैप प्लस x2 j कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा r2 वेक्टर, दैट कैन बी रिटन एज x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो इसका जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा s वेक्टर, दैट इज r2 माइनस r1, और कंपोनेंट पे रिजॉल्व करने का मेन फायदा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज को और हम लोग करना पड़ेगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या है? कोई भी अगर पार्टिकल मान लो XY प्लेन पे मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल मान लो हमारा XY प्लेन के मूव कर रहा है, राइट, और ये हमारा X कोऑर्डिनेट है, ये हमारा Y है। नाउ ये ऑब्वियसली पाथ जो है ये वाला कोई एक इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज y इक्वल्स टू fx। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है। सो y इक्वल्स टू fx इज कॉल्ड द इक्वेशन of trajectory। y equals to fx is called the equation of trajectory। ठीक है। y और x में एक दूसरे में जो रिलेशन रखता है वही उस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगा। अच्छा, y अगर मान लो मुझे टाइम के फंक्शन में मालूम है और x मान लो कोई टाइम का दूसरा फंक्शन है, we have to eliminate t to find a relation between y and x, and hence getting the equation of trajectory। हमें जो है टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और टाइम को एलिमिनेट करने के बाद हमें x और y में रिलेशन मिलेगा, और उससे हमें मिल जाएगा उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
उम्मीद है ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। देखो यहां पर बड़ी बड़ी बात तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहली बात हम एक्स और वाई में रिलेशन किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जो है वो हमें करनी पड़ेगी। तो एक एक करके हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves in xy plane such that its velocity in the x direction always remains constant at 5 meter per second and vy जो है वो है हमारा 3t meter per second when t is the time in seconds। ठीक है, find the speed of the particle at t equals to 0, the direction of the motion at that time, acceleration at t equals to 5 seconds and its direction, displacement at that instant, and equation of trajectory if it starts at t equals to 0 from the origin। ठीक है, ओके सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, एक एक करके चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जो हमारा vx है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड पे है और vy जो है वो है हमारा 3t मीटर पर सेकेंड, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। राइट, सो ये वाले पार्टिकल के बारे में अगर मैं देखूं, स्पीड जो होगा नेट, तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल बी इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। राइट, सो स्पीड जो होगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, √30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो अगर मैं 5 बाहर ले लूं तो 5√37 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा स्पीड। ना दूसरा वाला पार्ट के लिए इसका डायरेक्शन क्या है, तो ध्यान देना, जो हमारा v वेक्टर होगा उस इंस्टेंट पे दैट इज नथिंग बट 5i कैप प्लस 30j कैप। ठीक है, दैट विल बी 5i कैप प्लस 30j कैप। सो अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं, ये है मेरा i कैप, ये है मेरा j कैप, तो नेट जो हो जाएगा वो मेरे पास इस डायरेक्शन में होने वाली है वेक्टर, ये वाला एंगल है थीटा, तो ये मेरा vy है, ये मेरा vx है, तो tan थीटा सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी vy अपॉन vx, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो थीटा जो होगा दैट विल बी tan इनवर्स 6 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ tan इनवर्स 6 एंगल बनाते हुए डेफिनेटली ये वाला चीज जो है वो हमारा मूव करेगा। थर्ड पार्ट, एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 एंड दिस डायरेक्शन। अच्छा, थर्ड पार्ट के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा v वेक्टर है वो है मेरा 5i कैप प्लस 3tj कैप। राइट, सो ए वेक्टर जो होगा दैट विल बी dv बाई dt। नाउ आई कैप में तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 3। तो जो हमारा एक्सीलरेशन है ए वेक्टर, दैट ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 3j कैप। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा ये ऑब्वियसली बात है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन जो है दैट इज ऑलवेज अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन। नाउ इस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे?
दोस्तों ध्यान देना, जो dx बाई dt होती है वो होती है मेरा vx, जो कि मेरा 5 है। तो dx इक्वल्स टू 5 dt, तो डेल्टा x जो होगा दैट विल बी t मेरा 0 से 5 होगा। स्टार्ट टू t को 0 से कर रहा है, तो जो मेरा डेल्टा x होगा दैट डेल्टा x विल बी सिंपली इक्वल्स टू 25 मीटर। अच्छा बाय द वे ये x के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसलिए मैं डेल्टा x लिखा, x नहीं लिखा, क्योंकि ओरिजिन से चालू कर रहा है वो तो मुझे सेकंड वाले पार्ट पे मालूम है। यहां पर मैंने डेल्टा x लिखा, ठीक है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x डायरेक्शन। एंड सिमिलरली जो हमारा dy बाई dt होगा दैट इज vy, दैट इज 3t, तो डेल्टा y जो होगा दैट विल बी so this will come out to be 75 by 2 meter. So x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 75 by 3 मीटर है, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा s वेक्टर दैट इज 25 i कैप प्लस 75 by 2 इंटू j कैप। That's a displacement vector. And last but not the least, the equation of trajectory. इसीलिए मुझे x और y में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो x और y में रिलेशन किस तरीके से बनाऊंगा? dx बाई dt मेरा 5 है, तो इंटीग्रल dx at t equals to 0, x was 0 and at t x equals to x, तो x जो है वो मेरे पास आ जाएगा 5t। Now on the other hand जो हमारा dy by dt होगा that is 3t, और इनिशियली ओरिजिन से चालू किया है वो फैक्ट भी मुझे मालूम है, तो इंटीग्रल dy फ्रॉम 0 टू y 3 इंटीग्रल t dt, तो y जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर बाई 2। सो मुझे x मालूम है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y मालूम है हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें x और y में रिलेशन बनाना है, तो कबाब में हड्डी कौन है? ऑब्वियसली है हमारे पास t, तो यहां से एक t का वैल्यू निकाल लो, t में लिख सकता हूं डेफिनेटली x बाई 5, तो y मेरे पास आ जाएगा 3 बाई 2 x बाई 5 का होल स्क्वायर, यानी मेरे पास आ जाएगा 3x square equals to 50y. That is the equation of trajectory. And obviously बात है, देख सकते हैं हम लोग, एक का लीनियर है दूसरे का क्वाड्रेटिक है, सो ये वाला चीज जो है दिस विल बी अ पैराबोला। x और y दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं जिसका लीनियर उसका एक्सिस, और सिंपल सी बात है यहां पे हमें इस तरीके का एक पैराबोला जो है वो हमें मिलने वाला है, और हम जानते हैं जो हमारा पाथ होता है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो v वेक्टर होगा वो हमारा इस तरीके से टेंजेंशियल होने वाली है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के थ्रू हम लोग काफी कुछ सीखने को मिला, जो बेसिक लेवल पे हम किस तरीके से हैंडल करते हैं x और y को सेपरेटली। ध्यान दो, हम x पे y का कोई इफेक्ट नहीं कंसीडर किए हैं और y पे x का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट कंसीडर नहीं किए हैं। उम्मीद है ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है,
राइट। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये है, जो अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज गिवन एज v वेक्टर इक्वल्स टू v नॉट i कैप प्लस b ओमेगा cos ओमेगा t j कैप at t equals to 0 the particle was at origin. Find the equation of the path and its distance from the origin at the time t equals to 3 omega by 2. राइट, तो मुझे यहां पर वेलोसिटी के बारे में आइडिया दिया हुआ है। सो दोस्तों vx जो है वो है मेरा v नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा dx by dt होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v नॉट। इनिशियली पार्टिकल जो है वो हमारा ओरिजिन पे था, ये हमें दिया हुआ है, तो इंटीग्रल dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v नॉट तो बाहर हो जाएगा एंड t इट इज x, तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू v नॉट इंटू टी, ये मेरे पास आ जाएगा x, राइट। नाउ रिगार्डिंग y व्हाट कैन आई राइट, रिगार्डिंग y व्हाट कैन आई राइट, जो हमारा vy है दैट इज इक्वल्स टू b ओमेगा cos ओमेगा t and that is equals to dy by dt, तो dy equals to b omega cos omega t into dt। सो मेरे पास यहां पर अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल dy इज इक्वल्स टू b ओमेगा इंटीग्रल cos omega t dt at t equals to 0 y is equals to 0 and at t it is y। ना इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ साइन 0 इज 0, तो मैं सिंपली y जो लिख सकता हूं दैट y कैन बी रिटन एज b साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगेन मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ t जो है वो मालूम है और x एज अ फंक्शन ऑफ t मुझे मालूम है, तो मुझे t को एलिमिनेट करना पड़ेगा और t को एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका है क्या आ जाएगा, t मेरे पास आ जाएगा v नॉट बाई x बाई v नॉट, ठीक है। सो इसको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू b ओमेगा साइन x बाई v नॉट, ये मेरे पास आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है t नेगेटिव अलाउड नहीं है, तो यहां पर x जो है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव है और y जो है वो x के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इस पाथ को ड्रॉ करूं, ये मेरा y है और ये मेरा x है, तो t इक्वल्स टू 0 पर तो 0 है एंड अगेन जब ये साइन पाई होगा तो वहां पर मेरा 0 होगा, तब तक y हमारा पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद फिर नेगेटिव होने वाला है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से वो चलता रहेगा। बाय द वे इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा b रहेगा और जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो हमारा -b रहेगा। अच्छा ये पॉइंट क्या है, पहली बार जो है ये अगर मैं x1 बोलता हूं, सो ओमेगा x1 बाई v नॉट दैट इज इक्वल्स टू पाई, तो x1 जो आएगा दैट विल बी पाई v नॉट बाई ओमेगा। अगली बार 0 होगा जब ये 2 पाई होगा, ठीक है। तो ये पहला जो पॉइंट है वो तो हम जानते हैं, दिस इज x1
अगला जो पॉइंट होगा दैट विल बी x2। x2 के लिए यहां पर मैंने 2 पाई पुट करूंगा, तो x2 जो आएगा वो आएगा 2 पाई v0 बाई ओमेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, नाउ सो फार सो गुड, ये चीज मेरे ख्याल से यहां पर हमें समझ में आ चुका है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बोला है जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमें निकालना है एट 3 ओमेगा बाई 2। एक्चुअली बहुत गंदा वैल्यू हो गया, प्लीज चेंज इट, टेक इट एज 3 बाई 2 ओमेगा। सॉरी, मैंने लिखने में गलती किया हूं शायद क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी बैड। टेक इट एज t इक्वल्स टू 3 बाई 2 ओमेगा, जो कि हमें थोड़ा अच्छा वैल्यू मिले, बेटर वैल्यू मिले कंपेरेटिवली। एंड यहां पर अगर मैं देखूं एट t इक्वल्स टू 3 बाई 2 ओमेगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो हमारा x है वो तो सिंपली आ जाएगा 3v0 बाई 2 ओमेगा, क्योंकि वो तो भाई सिंपली हमारे पास क्या होता है, वो तो हमारा है v0 इंटू टी। और जो y है, ये y हमारे पास कितना आएगा, यहां पर अगर हम ध्यान दें t के जगह पर हम पुट करने वाले हैं कितना, 3 बाई 2 ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कट हो जाएगा, तो y आ जाएगा b साइन 3 बाई 2, ये हमारा y हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर हमें पूछा है, ये x है ये y है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो होगा r, दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपली कंप्यूट एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो वैल्यू नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बेसिक बातें यहां पर समझ में आ गई है, तो इसके रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल starts from rest and is in the xy plane as a r vector is a position vector given as a bt I cap minus ct squared j cap। यहां पे b और c हमारा दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, एंगल बिटवीन v vector and a vector as a function of time and v average in the first t seconds। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। राइट, तो किस तरीके से हम निकालेंगे? सबसे पहली बात, एक चीज ध्यान दो, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अगर है, तो सिंपल सा मतलब है वो एक ही टाइम पर हो सकता है, वो है मेरा t इक्वल्स टू 0 पर। और t इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा r वेक्टर है वो हमारा 0 है। तो सिंपल सी बात है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, द पार्टिकल सिंपली स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, इन जनरल आर वेक्टर जो होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स आई कैप प्लस y j cap। तो दैट सिंपली इंप्लाइज x जो है वो है मेरा bt और y जो है वो है मेरा माइनस ct स्क्वायर। x जो है वो है हमारा bt और y जो है वो है मेरा माइनस ct स्क्वायर। तो t इज द फंक्शन दैट आई हैव टू एलिमिनेट। सो ऑब्वियस सी बात है, t मेरे पास आ जाएगा x बाई b, तो y जो आएगा दैट विल बी माइनस c x बाई b का होल स्क्वायर। सो द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट इज y इक्वल्स टू माइनस c बाई b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो दैट इज द रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट। तो ये अगर हमारा रिलेशन है तो सिंपल सी बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं, दिस इज अ पैराबोला एंड नाउ इफ आई प्लॉट दिस पैराबोला,
तो यहां पर देखो एक का हमारा जो लीनियर वाला टर्म है वो तो y का है, तो एक्सिस इज गोइंग टू बी y, और जो हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है दैट इज द एक्स स्क्वायर, दैट इज x, और उसका कोएफिशिएंट जो है वो हमारा डेफिनेटली नेगेटिव है। सो यहां पर अगर मैं x और y ड्रॉ करूं, दिस इज x, दिस इज अ y, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला का एक ब्रांच, दैट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और सिंपली द पाथ। नाउ अगला बोला है जो एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर। सेकेंड वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा v वेक्टर होगा दैट विल बी द डिफरेंशिएशन dr बाई dt। तो दोनों कंपोनेंट को मैं इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करता हूं, तो i कैप में तो bt है, तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपली हमारे पास आ जाएगा bi कैप, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, तो -2ct इंटू जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा v वेक्टर। सो a वेक्टर जो हो जाएगा वो में एक्सीलरेशन वेक्टर होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी dv बाई dt। एंड नाउ साफ साफ देखो जो i कैप है उसके सामने तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन में सिंपली आ जाएगा 0 i कैप, और इसका डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, ठीक है। So let angle between v vector and a vector that is equals to theta। तो मेरे पास जो आ जाएगा cos थीटा, मेरे पास cos थीटा जो आएगा, that cos theta can be simply written as v vector dot a vector mod of v vector mod of a vector, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ v डॉट a अगर मैं करूंगा, ये वाला टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4c स्क्वायर टी, ठीक है। नाउ मॉड ऑफ v वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर टी स्क्वायर, और मॉड ऑफ a वेक्टर जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 2c, राइट। सो जो हमारे पास cos थीटा आएगा 4c स्क्वायर टी 2c अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर टी स्क्वायर, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2ct अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, v एवरेज इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा t इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा r इनिशियल वेक्टर होगा वो तो डेफिनेटली ओरिजिन पर ही है, तो ये हमारा 0 वेक्टर आने वाला है। और जो हमारा फाइनल होगा r फाइनल वेक्टर दैट विल बी t में bt i कैप माइनस ct स्क्वायर j कैप। सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी r फाइनल
माइनस आर इनिशियल। तो इस वेक्टर जो है वो मेरे पास आ जाएगा बी टी आई कैप माइनस सी टी स्क्वायर जे कैप। सो वी एवरेज वेक्टर कितना आएगा? दैट इज एस वेक्टर बाई टी, that is equals to b I cap minus ct j cap. So that is the average velocity. The total displacement upon total time will give me the average velocity. क्योंकि हम साफ साफ यहां पर देख सकते हैं, राइट? तो एग्जैक्टली सिमिलर एक क्वेश्चन लेते हैं। r vector equals to at square I cap plus bt square j cap. Again we are finding for the equation of path and the angle between v vector and a vector. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, x जो है वो है हमारा at स्क्वायर, तो t स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा x बाई a, और y जो है वो है हमारा b2 टू द पावर 4, यानी t टू द पावर 4 इक्वल्स टू y बाई b। ये हमारे पास आ जाएगा। सो बेसिकली वी हैव टू एलिमिनेट t। सो सिंपल सी बात है, y बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यानी y इक्वल्स टू b बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ एंड अगेन इट विल बी एन अपवर्ड ओपन पैराबोला जो कि हम लोगों ने देखे थे, राइट? नाउ v वेक्टर जो हमारे पास होगा दैट विल बी नथिंग बट dr बाई dt। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो दैट विल बी 280 आई कैप 4bt क्यूब जे कैप, और a वेक्टर जो है इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो 2a आई कैप प्लस 12bt स्क्वायर जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। सो v डॉट a मेरे पास कितना आ जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 48b स्क्वायर t टू द पावर 4a स्क्वायर t प्लस 48b स्क्वायर t टू द पावर 4। मोड ऑफ v वेक्टर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर टी टू द पावर 6। आज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4t बाहर ले लो, ठीक है, 2t बाहर ले लो, तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी टू द पावर 4। एंड a मॉड ऑफ a वेक्टर जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 144b स्क्वायर टी टू द पावर 4, यानी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर टी टू द पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगा mod of v vector and mod of a vector, and obviously बात है theta will be nothing but cos inverse v dot a by mod v into mod a। and just substitute the values, इसको मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है ना? Just substitute the values and get the cos theta, and theta will be cos inverse of that. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल xy प्लेन पे मूव करता है एट x इक्वल्स टू kt एंड y इक्वल्स टू kt इंटू 1 माइनस अल्फा टी। k एंड अल्फा टू पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है
और वो टाइम टी नॉट निकालना है जहां पर वी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। सो लेट्स सी क्या होगा पहला वाला पार्ट के लिए। x जो है वो है हमारा kt और y जो है वो है मेरा kt इंटू 1 माइनस अल्फा टी। सबसे पहले अच्छी बात है दोनों को डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा y बाई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा टी। ठीक है, अच्छा तो 1 माइनस अल्फा टी मेरे पास ये है, तो अल्फा टी का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 1 माइनस वाई बाई एक्स। सो टी जो मैं लिख सकता हूं दैट इज 1 बाई अल्फा 1 माइनस वाई बाई एक्स। और यहां से मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई के। और अब ये दोनों टी को इक्वेट कर दो, तो सिंपल सी बात है हमारे पास आ जाएगा x बाई के इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा x माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ गया। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस के वाई, यानी के वाई मेरे पास आ जाएगा के एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। सो अगेन यहां पर भी हम ध्यान दे सकते हैं इट विल बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, बट ऑब्वियस सी बात है हमारा जो वर्टेक्स होगा वो हमारा ओरिजिन नहीं होगा, इट विल बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ठीक है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। टी हमारा हमेशा पॉजिटिव है ये मान लेता हूं, टी इक्वल्स टू 0 पर ये ऑब्वियसली बात है पार्टिकल ओरिजिन पे था। सो ठीक है, ये हमारा मैक्सिमाइज कहां पर होगा, साफ साफ इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो y को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो k माइनस 2 अल्फा एक्स जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, यानी y हमारा मैक्सिमम होगा एट k बाई 2 अल्फा, और y वापस हमारा 0 होगा x इक्वल्स टू 0 के अलावा k बाई अल्फा पे, और उसके बाद y जो है वो हमारा हमेशा ही नेगेटिव होने वाला है। एंड इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो k बाई 2 अल्फा एक बार पुट कर दो तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस k स्क्वायर बाई 4 अल्फा, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर बाई 4 अल्फा। ठीक है, सो ये हमारा k बाई का वैल्यू है। सो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी k बाई 4 अल्फा। ठीक है, सो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पाथ, जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। और अब वेलोसिटी वगैरह को लेकर खेलना चालू करते हैं। जो हमारा vx होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dx बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू k, और जो हमारा vy होगा वो होगा मेरे पास dy बाई dt, तो दैट विल बी k माइनस 2k अल्फा टी। ये हमारे पास vy आएगा। तो मेरे पास vx आ चुका है और मेरे पास जो है vy जो है वो आ चुका है, और ax जो होगा दैट विल बी 0, और ay जो आएगा दैट विल बी माइनस 2k अल्फा। ठीक है, सो ए वेक्टर जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं हमेशा ही दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
अब इसके साथ अगर 45 डिग्री बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है v वेक्टर को इस तरीके से होना पड़ेगा। v वेक्टर जो है वो इसको इस तरीके से होना पड़ेगा। ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज अ 45 डिग्री एंड सिंपल सी बात है ए क्योंकि हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है सो v का जो ये वाला कंपोनेंट है दैट इज vy और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज vx। आई रादर टॉक अबाउट मॉड ऑफ vy दैट मॉड ऑफ vy मस्ट बी इक्वल्स टू vx क्योंकि ऑब्वियस सी बात है vy को तो हमें नेगेटिव तो है होना ही पड़ेगा। तो एक बात तो निश्चित है t का जो भी वैल्यू आएगा यहां पर साफ साफ है, ध्यान देना द फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन पर साफ साफ हमारा vy पॉजिटिव है। यहां पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है क्योंकि वहां पर तो एक्सीलरेशन वेक्टर का भी 135 बनाएगा। यहां पर एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनेगी यहां पर या फिर यहां पे, वो कहां पे बनेगी वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये जो डाउनवर्ड मोशन है उसी के दौरान होने वाला है, ये बात तो डेफिनेटली हमारा सामने आ चुका है। सो मोड ऑफ vy जो आएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विल बी 2k अल्फा t माइनस k क्योंकि vy जो है वो डेफिनेटली हमारा नेगेटिव होना पड़ेगा। तो जब मैं मॉड खोलूंगा तो मुझे इस तरीके से खोलना पड़ेगा, राइट। सो k मस्ट बी इक्वल्स टू 2ka अल्फा t नॉट माइनस k। ये हम साफ साफ देख सकते हैं क्योंकि vx और vy तो हमारा इक्वल होना पड़ेगा। vx इज ऑलवेज पॉजिटिव सो 2k गॉन सो व्हाट आई गेट इज अल्फा t नॉट इक्वल्स टू 1 यानी जिस टाइम पे होगा t नॉट विल बी 1 बाई अल्फा, ठीक है। नाउ दैट डिपेंड्स जो अगर k बाई अल्फा जो k जो है वो हमारा 1 से बड़ा है या हमारा 1 से छोटा है उस बात पर डिपेंड करेगा ये यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर 1 बड़ा होगा तो एक बार x एक्सिस को पार कर जाने के बाद होगा, अगर k 1 से बड़ा होगा तो इन दैट केस हमारा जो है बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारा वो एंगल 45 डिग्री जो है वो हमारा बनने वाला है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर जो मॉड vy का फंडा है वो चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो हम इसको किस तरीके से खोलेंगे। डायरेक्ट तुम डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, तुम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हो, बट वी हैव अ मोर एलिगेंट वे ऑफ सॉल्विंग इट। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, राइट। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल्स टू माइनस a नॉट j कैप। यहां पे a नॉट इज ग्रेटर देन 0, इट मूव्स इन द xy प्लेन। द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज गिवन एज y इक्वल्स टू k1x माइनस k2x स्क्वायर। यहां पे x1 k1 k2 आर ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एट 0, 0। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उस चीज के ऊपर देखते हैं। तो मेरे पास जो है y इक्वल्स टू k1x। दोस्तों अभी तक हम लोगों का जो क्वेश्चन किए हैं ये इसका उल्टा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमें t का फंक्शन मालूम था। वो t का फंक्शन मालूम करते हुए हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाले थे। यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखा है, वहां से हमें पुराने इंफॉर्मेशन में जाना है। तो सिंपली इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो vy जो आएगा x का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा vx माइनस 2k2x इंटू vx। ये मेरे पास आ जाएगा vy, ठीक है। और इस चीज को अगर मैं वापस डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास ay जो है वो आ जाएगा k1 इंटू 0, क्योंकि vx जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, माइनस 2k2 इंटू vx स्क्वायर।
एंड ऑब्वियसली बात है अगला टर्म में वापस 0 आएगा क्योंकि vx का डिफरेंशिएशन होगा। यहां पे पहले टर्म में vs को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएट किया तो वो मेरा vx आ गया। तो मेरे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है, जो मेरा ay है दैट इज इक्वल्स टू -2k2 इंटू vx स्क्वायर। ये आ गया है मेरे पास ay। ठीक है, राइट। So far so good, and basically the problem is solved. Try to understand. But ay जो है वो तो मेरा -a0 है, वो दे रखा है ऑलरेडी हमें। So simply what I can say is a0 equals to 2k2 into vx square। तो मेरे पास vx का वैल्यू तो पहले ही आ चुका है a0 बाई 2k2। ये हमारा है vx का वैल्यू और वो तो हमारा हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर vy पे आ जाओ। vy जो है वो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू k1 vx माइनस 2k2 into x vx at x equals to 0 vy जो होगा दैट विल बी k1 into vx। ओरिजिन पे पूछा है तो vy जो होगा वो हमारा k1 into vx होगा। तो मेरे पास जो vy का वैल्यू आ जाएगा इनिशियली, तो दैट विल बी अंडर रूट k1 स्क्वायर a0 बाई 2k2। तो ओरिजिन पे हमें vx और vy दोनों आ चुका है। ओरिजिन पे अगर एंगल निकालने के लिए बोलता तो वो भी हम निकाल देते। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा, अगर मान लो कोई दूसरे तरीके से करना हो, व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? लेट्स लुक एट द अल्टरनेट। आई डोंट रिकमेंड इट बट स्टिल इट्स अ मेथड। अच्छा, एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, जो x जो है दैट इज vx इंटू टी और y जो होगा दैट विल बी vy इंटू टी माइनस हाफ a0 टी स्क्वायर। मैं t को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। सुनाओ, यहां से मेरे पास t आ जाएगा x by vx and let's substitute this। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी y equals to vy upon vx into x minus half a0 x by vx का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज y equals to vy upon vx into x minus a0 by 2vx square into x square। यहां पे vy जो है वो y के अलोंग का इनिशियल वेलोसिटी है और vx तो हमारे पास डेफिनेटली कांस्टेंट है एंड ये हमारे पास अब आ चुका है। सो नाउ वी ट्राई टू कंपेयर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों तो हमारा बेसिकली सेम ही इक्वेशन है। तो वी विल सिंपली कंपेयर द टू। तो k1 जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू vy अपॉन vx और k2 जो आ जाएगा दैट विल बी a0 बाई 2vx स्क्वायर एंड वी आर अराइविंग एट द सेम पॉइंट। हमारे पास vx स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आ चुका है और vy बाई vx भी आ चुका है। वहां से vx और vy को इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल्स टू 2 cos pi t and y इक्वल्स टू 1 minus 4 cos 2 pi t। We have to find the equation of trajectory and the acceleration vector at t equals to 1.5 second।
ओके, तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, ये बात तो हम जानते हैं, जो cos ऑफ 2 पाई टी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर पाई टी -1। सो cos पाई टी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू x/2। cos पाई टी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू x/2, और y का जो वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा दैट इज 1 - 4 2 cos स्क्वायर पाई टी -1, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो सिंपली अगर हम ध्यान दें, हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है 1 - 4 x स्क्वायर बाई 2 -1, तो 1 + 4 - 2 x स्क्वायर। सो y मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज 5 - 2x स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पाथ, एंड वी हैव टू फाइंड द v वेक्टर एंड a वेक्टर। नाउ इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स सी, जो हमारा v वेक्टर है वो कितना आएगा, ठीक है। देखो, पहले vx और vy इंडिविजुअली निकाल दो। vx मेरे पास आ जाएगा 2 पाई -2 पाई साइन पाई टी, और vy जो आएगा ये तो हमारा 0 ही आएगा, तो प्लस, ओवरऑल तो प्लस हो जाएगा 8 पाई साइन 2 पाई टी, ये हमारे पास आ जाएगा। सो ax जो होगा 2 पाई स्क्वायर cos पाई टी, और ay जो होगा दैट विल बी 16 पाई स्क्वायर cos 2 पाई टी। नाउ t मेरे पास कितना है, 1.5 सेकेंड। t मेरे पास कितना है, तो ax जो आएगा दैट विल बी -2 पाई स्क्वायर cos ऑफ 3 पाई बाई 2। नाउ cos ऑफ 3 पाई बाई 2 डेफिनेटली हमारा 0 है, राइट। एंड ay जो आएगा दैट विल बी 16 पाई स्क्वायर इंटू cos ऑफ 3 पाई। नाउ cos ऑफ 3 पाई इज नथिंग बट cos पाई, दैट इज -1, तो ay जो आ जाएगा दैट इज -16 पाई स्क्वायर। तो अगर हमें a वेक्टर पूछा है, x के अलोंग तो कोई कंपोनेंट है नहीं, केवल y के अलोंग कंपोनेंट है, तो a वेक्टर मेरे पास सिंपली आ जाएगा -16 पाई स्क्वायर इंटू j कैप। ओके ओके दोस्तों, तो हमें r वेक्टर दिया हुआ है b वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस c वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। b वेक्टर जो है वो हमारा x एक्सिस के अलोंग है, और जो हमारा c वेक्टर है वो हमारा y एक्सिस के अलोंग है। तो सवाल यहां पर ये है, ये वाला पाथ का ट्रैजेक्टरी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, b वेक्टर क्योंकि i कैप के साथ हमारा कोइंसाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं b वेक्टर को सिंपली लिख सकता हूं b इंटू आई कैप, जहां पे b उसका मैग्नीट्यूड है, और c वेक्टर जो है उसको मैं सिंपली लिख सकता हूं c इंटू जे कैप।
सो मेरे पास आर वेक्टर जो आता है दैट इज इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस सी साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। सो दोस्तों यहां से मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा x है दैट इज बी कॉस ओमेगा टी, और जो मेरा y है दैट इज इक्वल्स टू सी साइन ओमेगा टी। ये मेरा x और y में रिलेशन है। सो यहां से जो मैं लिख सकता हूं दैट इज cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू x बाई बी और साइन ओमेगा टी दैट इज y बाई सी। तो सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका वैल्यू हमारा 1 है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो हम लिख सकते हैं x बाई बी का होल स्क्वायर प्लस y बाई सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपल सी बात है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ एंड एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज एन इलिप्स। हाँ, एक स्पेशल केस है, ये सर्कल भी बन सकता है अगर b इक्वल्स टू सी हो। इन दैट केस अगर b इक्वल्स टू सी हो तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ग्राफ क्या क्या प्रकार का आ सकता है? ये पहला तो इस प्रकार का आ सकता है, ये x है, ये y है, और हमारा जो इलिप्स बन जाए वो इस प्रकार का बन जाए। ध्यान दो, ये तब बनेगा अगर b ग्रेटर देन c है। दूसरा, ये x है, ये y है, अगर b हमारा लेस देन c हो यानी c बड़ा हो तो इन दैट केस इस प्रकार का बनेगा। मेजर एक्सिस मेरा c वाला बनेगा। और लास्ट केस, ये सर्कल भी तो बन सकता है अगर b इक्वल्स टू c हो। तो सिंपली ये हमारा रेडियस b का एक का सर्कल बन जाएगा। दिस विल हैपन व्हेन b इक्वल्स टू c, राइट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी विल बी एन इलिप्स और अ सर्कल, और इलिप्स किस प्रकार का वो डिपेंड करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा b और c के मैग्नीट्यूड के ऊपर।